सब बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जिसने ये बहुमूल्य समय आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के थ्रू जो उसके दिल की बात है शेयर करने के लिए मदद किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए और परमेश्वर पिता को और मुझे अपनी बहुत सारी बरकत आशीष से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर पिताजी जो आपने हमें समय दिया है, हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिताजी तमाम जितने बहन भाई बच्चे बुजुर्ग नौजवान परमेश्वर पिताजी आपकी मधुर वाणी को सुनेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर एक नया बल आ जाए, एक नई तब्दीली आ जाए। आपके साथ परमेश्वर पिताजी एक गहरा रिश्ता स्थापित हो जाए। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारी प्रशंसा आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं उसकी महान कृपा के द्वारा कि उसने जो हमें समय दिया, कि परमेश्वर पिता ने हमें कितना सौभाग्य दिया है कि उसने आज का दिन हमें दिया है। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या खुशी की बात है। हर दिन परमेश्वर जो हमें दिन देते हैं, उस दिन का प्रभु के वचन में हम आनंद लें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने जो परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र वचन जो कलाम है, जो बाइबल है, उसमें परमेश्वर के दिल की बात अर्थात मेरे प्रभु यीशु मसीह की दिल की बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु जी अपने दिल में जो आपके प्रति स्नेह रखते हैं, जो आपके प्रति प्यार रखते हैं, वो आपको और मुझे भी परमेश्वर पिता इतना प्यार करते हैं। उतना वचन में लिखा है, मां नहीं जितना परमेश्वर पिता हमें प्यार करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये उसका प्यार है। वो परमेश्वर हमें कभी भूलते नहीं मेरे अजीजों। वो परमेश्वर आपको हर समय बाइबल में एक बात लिखा, खुदाबंद कहते हैं कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर रखा है बनाकर। वो कभी आपको भूलते नहीं है। बेशक आप उसको भूल जाएं, बेशक आप उसके प्यार को भूल जाएं, लेकिन वो नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि मेरा आपका पूरी मानव जाति का वो सृजनहार परमेश्वर पिता है वो ऐसा जो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। या संसार के माँ बाप जो होते हैं वो तो भूल सकते हैं। पहली बात तो ये है, भूलना मुश्किल है, लेकिन ये भूल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिताजी कभी नहीं भूलते। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। चंद समय हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे, मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में होते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बच्चों को सिखाई है। एक बात जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में मेरे प्रभु यीशु मसीह जी कुछ आज्ञाएं देते हैं। वैसे तो यहोवा परमेश्वर पिता की बहुत सी आज्ञाएं हैं और नए में भी प्रभु की आज्ञाएं हैं, अर्थात यीशु मसीह की बहुत आज्ञाएं हैं। लेकिन बहुत आज्ञाओं में से एक आज्ञा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। लेकिन जो वो आज्ञा है वो सारे दानों से, सारे वरदानों से अति उत्तम है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, उसके बिना सारे ही दान वरदान फीके पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह जी वो आज्ञा बड़ी सख्ताई से कहते हैं, आज्ञा देते हैं। वो क्या आज्ञा है? आज्ञा तो बहुत सी है। जैसे मैंने पहले बोला है, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जी अपने लोगों से यूं बात करते हैं। चलिए पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के उसका
जो हम आयत पढ़ते हैं वो 12 आयत है। मेरी आज्ञा ये है। प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर एक उपदेश, एक संदेश, एक अपने दिल की बात आप और मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु जी कहते हैं मेरी आज्ञा ये है। लिखा वचन में परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सख्त नहीं है, मानने वालों के लिए सख्त नहीं है, ना मानने वालों के लिए बहुत ही सख्त है। अरे जो उसे प्यार करते हैं, जो प्रभु जी आज्ञा देते हैं, उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए कठिन नहीं आज्ञा है प्रभु की। अरे आज्ञा सख्त नहीं है, हमारा हृदय सख्त है, हम नहीं मानने को लिए तैयार। यही बात है, सत्य तो यही है। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं मेरी आज्ञा ये है। कौन सी आज्ञा है मेरे अजीजों? आगे हम देखते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। देखो देखो प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रभु जी बोलते हैं जैसे मैंने, यीशु मसीह अपनी ओर इशारा कर कर कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। आज पूरे संसार में यही बात की कमी है, यही एक बात की आपकी और मेरी जिंदगी में घटी है। पूरे संसार में, घर घर में, परिवारों में, समाज में, देश में, यही पूरे वर्ल्ड में भी एक बात की कमी है। जैसे भी आपके पास बहुत धन होगा, बहुत दौलत होगा, बहुत शोहरत होगी, परंतु क्या आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? प्रभु जी कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमसे प्रेम किया। प्रभु ने कैसा प्रेम किया है? पहली बात यह है, यूहन्ना 3:16 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्यार है। यह परमेश्वर पिता का प्यार 3:16 में लिखा है कि उस प्यार की खातर जो पिता इंसान जात से प्यार करते हैं, करते थे नहीं, अभी भी करते हैं, वही प्यार के सदके, वही प्यार के बदले परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने, यहां परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पूरे संसार के साथ उसका प्यार है, चाहे आप मसीही हैं, चाहे गैर मसीही है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपके अधर्म से, कुधर्म से, पाप से, अपराध से नफरत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, अपने प्रिय पुत्र यीशु को दे दिया। लिखा है वचन में, जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? उसने अपनी जान सलीब के ऊपर दे दिया। उसका प्रेम हमें विवश करता है। मेरे अजीजों, ये बात बोलने के लिए जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के उस कलाम के ऊपर, उस वचन के ऊपर, उसके वाक्य के ऊपर कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसने अपने प्यारे पुत्र यीशु को दे दिया। यीशु मसीह जी कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देके साबित कर दिया कि वो आपको और मुझे, पूरी मानव जाति को प्यार करते हैं। वो प्यार करते हैं। वो प्यार एक अजीब है। दुनिया के प्यार में धोखा है, दुनिया के प्यार में मतलब है, दुनिया के प्यार में फरेब है, दुनिया के मतलब में कुछ छिपा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के प्यार में एक ही बात छिपा हुआ है, इंसान का उद्धार,
इंसान के पापों की माफी। मैं कैसे भी जैसे वे आदम को अदन की वाटिका में से निकालना पड़ा मजबूरन, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ सहभागिता नहीं रखते, वो पाप से घृणा करते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर को मजबूरन वहां से निकालना पड़ा आदम जात को, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको उसी अदन में लाने के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि वो हम सब के पापों के लिए बलिदान किए जाए। ये है उसका प्यार। यदि आप प्रभु को पूछेंगे, प्रभु जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तो स्लीब के ऊपर उनके दोनों हाथ खुले हैं। बोलता बेटा मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, देख मैंने तेरे लिए अपनी जान भी दे दिया है। तो क्या आप और मैं प्रभु को प्यार करते हैं? प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत करते कहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते समय कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करना ही जे प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करना है। ये क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? जैसे प्रभु दिल की गहराई से आप और मुझे प्यार करते, क्या हम भी सच्चे हृदय से, सच्चे इरादे से, सच्चे मन से, सच्ची सोच से क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? जे नहीं करते तो महान आज्ञा परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु की कि हम एक दूसरे को प्यार करें। 3 बात प्रभु ने बोला है। पहली बात तो ये बोला है, क्या बोला है? खुदा ने बोला है मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी बोलते मेरी आज्ञा, प्रभु की आज्ञा बहुत है, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा है भैया, जब प्रभु की आज्ञा है बहन, जब प्रभु की आज्ञा है पास्टर जी, पास्टर साहबानों, जब प्रभु की आज्ञा है। यदि व्यवस्था में हम देखते हैं 10 आज्ञा हैं, यदि 10 में से एक मिस्टेक हो जाए तो 9 की 9 आज्ञा व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन ये तो मेरे महान प्रेम करता यीशु की आज्ञा है। आज्ञा मानेंगे तो आदम जितना समय आज्ञाकारी रहा वो परमेश्वर के नजदीक रहा। जब हम इस आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर की दिल की बात मानेंगे। ये आज्ञा है, ये छोटी आज्ञा नहीं है। यही आज्ञा हम मान लें, पूरी कर ले तो समझ लो हमने पूरी आज्ञा को मान लिया, क्योंकि वचन में लिखा है सारी व्यवस्था इसी बात पर टिकी हुई है कि तू अपने पूरे मन से, अपने पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार कर और पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। यही बात की आज कमी है मेरे जीजो। हम प्यार एक दूसरे को, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे पब्लिक ऐसी है, सारे लोग ऐसे हैं, ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग नहीं ऐसे। कई सच्चे हृदय से प्यार करने वाले हैं। मानव जाति से प्यार करिए। प्रभु ने आपसे प्यार किया था, आपकी और मेरी जिंदगी कैसी थी? हैं? प्रभु के लायक नहीं थी, वो हमें से प्यार किया है। हम भी ऐसे लोगों को प्यार करें जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त हैं, जो सताए हुए शैतान के हैं, जो पाप में जिंदगी गुजारते हैं, उनसे नफरत मत कीजिए। प्रभु ने आपसे नफरत किया जब आप पहले इस गंदगी में थे, मैं इस गंदगी में था, तब भी प्रभु ने मुझसे नफरत नहीं की, मेरे पाप से नफरत किया। आपके पाप से नफरत करते, हम क्यों पापियों से नफरत करते हैं? हम क्यों दूसरे लोगों से नफरत करते हैं? ये तो सबक सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो प्रभु की आज्ञा है। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, मेरी आज्ञा ये है कि तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। नहीं करते प्यार?
सच्चे दिल से नहीं करते ना, तो हम परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु की आज्ञा को तोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ने आज्ञा तोड़ा था, अदन की वाटिका से बाहर हो गया। आप और मैं यदि प्रभु की आज्ञा प्यार करने की है नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, फैसला आपके हाथ में। प्रभु ने हमसे प्यार किया, अर्थात यीशु ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर पिताजी ने हमसे प्यार किया। वही आशा, वही उम्मीद आपसे और मुझसे प्रभु जी चाहते हैं, यीशु जी चाहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें, नफरत ना करें, प्यार बांटें। प्रभु जी आशीष बढ़कर दे आपको इस वचन के जरिए। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। परमेश्वर पिताजी, आपने हमसे प्यार किया, यीशु जी आपने हमें आज्ञा दिया हम एक दूसरे से प्यार करें, अपने बैरी से भी प्यार करें। प्रभु जी हमें ऐसी हिम्मत दीजिए, ऐसी तौफीक बख्शे, हम एक दूसरे मानव जाति को प्यार करें जैसे आपने हमारे साथ प्रेम किया, हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। प्रभु आपके कलाम में लिखा है, प्यार इससे सिद्ध और संपूर्ण होता है कि हम अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहें। यही हमारा प्यार है। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, इसी कलाम में आगे बढ़ने के लिए मदद करें, हम सबको आशीष दें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्यारे जीजो, इस परमेश्वर के कलाम के जरिए परमेश्वर आपको और मुझे हिम्मत दे, सच्चे हृदय से हम एक दूसरे को प्यार करें, प्रभु की आज्ञा को पूरा करें। परमेश्वर आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को दूसरे बहन भाइयों के पास भी पहुंचाने के लिए आप शेयर करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं अपने दिल की बात। जैसे परमेश्वर पिताजी अपने दिल की बात, पुत्र परमेश्वर जी अपने दिल की बात अपने वचन के थ्रू हमसे करते हैं, मैं भी आपके दिल की बात सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए भी दुआ करें। परमेश्वर आशीष बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रभु के वचन को हम फैला सकें। सब बहन भाइयों को जय मसीह की प्रभु आशीष और बरकत दे। आमीन।